15 जुलाई 2020 ट्विटर का सबसे बड़ा हैक किया जाता है। News from Twitter, the company is dealing with a major hack. एलॉन मस्क, बिल गेट्स जैसी बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स को हैक किया जाता है। The biggest cyber attacks on the social network. जिनसे एक पोस्ट देखने को मिलती है, All Bitcoin sent to my address below will be sent back double. This is just for 30 minutes. मतलब 30 मिनट्स में पैसा डबल। आखिर ये एक 17 साल लड़के ने कैसे किया? आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जो अपने स्कूल में लग्जरी कार लेके जाता है, जिसके पास लग्जरी की हर एक चीज होती है। बट द क्वेश्चन इज दैट कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के पास आखिर इतना पैसा आता कहां से है, और अगर वो इतना अमीर है तो वो एक नॉर्मल से स्कूल में क्यों स्टडी करता है। उस लड़के का नाम था ग्राहम इवान क्लार्क। वो 13 साल का होता है कि उसकी फैमिली का डिवोर्स हो जाता है। उनका बाप उनको छोड़ के चला जाता है। ग्राहम अपना ज्यादातर टाइम माइनक्राफ्ट खेलने में गुजारता है, जहां पर आप लोगों को पता होगा कि माइनक्राफ्ट में लोग सर्वर्स बनाते हैं, जहां पर लोग एक ग्रुप बनाकर एक साथ खेलते हैं। ग्राहम का एक ओपन नाम से यूट्यूब चैनल और ट्विटर अकाउंट होता है, जिसमें वो अपने फॉलोअर्स को माइनक्राफ्ट के स्किन्स एंड कैरेक्टर्स ऑफर करता है, और पैसा ट्रांसफर होते ही गायब हो जाता है, मतलब स्कैम कर जाता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ग्राहम को एक्सपोज करना स्टार्ट करती है। Open and his friend Feed, they work together and they scam. जिसकी वजह से उसको माइनक्राफ्ट की सर्वर से बैन कर दिया जाता है। लेकिन ग्राहम अपना बदला ले लेता है। वो एक हैकर को हायर करता है और उन यूट्यूबर्स की सारे अकाउंट्स, यूट्यूब, ईमेल सब कुछ हैक कर लेता है और जाके उनकी ही फॉलोअर्स के साथ स्कैम्स एंड फ्रॉड्स करता है। अब एक माइनक्राफ्ट में स्कैम करने वाला लड़का हैकर बन जाता है। वो एक फोरम वेबसाइट को ज्वाइन करता है जिसका नाम ओजी यूजर्स होता है, जहां पर लोग ट्विटर के अकाउंट सेल कर रहे होते हैं, जहां पर मोस्टली हैकर्स होते हैं जो अपने कस्टमर्स के डिमांड से उनको ट्विटर अकाउंट हैक करके देते हैं। ग्राहम भी उन्हीं हैकर कम्युनिटी को ज्वाइन करता है और उनसे हैकिंग सीख के ट्विटर अकाउंट सेल करने लग जाता है। वो एक कॉमन से मेथड का यूज कर रहे होते हैं जिसको सिम स्वैपिंग कहते हैं। आप एक टेलीकॉम कंपनी को कॉल करते हैं कि आपका सिम गुम हो गया है, और वो आपको एक नया सिम निकाल कर देते हैं। ये सम टाइम वर्क नहीं करता, इसलिए ग्राहम उन टेलीकॉम कंपनीज के एम्प्लॉयज को हैक करना स्टार्ट करता है और वो उसमें कामयाब भी हो जाता है। अब ग्राहम को बहुत सारे आइडियाज आने लग जाते हैं। वो रियलाइज करता है कि अगर फोन नंबर से हम ट्विटर अकाउंट हैक कर सकते हैं, क्यों ना हम इससे ईमेल और बैंक अकाउंट्स हैक करें। लेकिन इस तरह वो इजीली ट्रेस किया जा सकता था और पकड़ा जा सकता था। लेकिन उसको सोल्यूशन मिल जाता है, बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन ट्रेसेबल नहीं होता। फिर बहुत सारी ट्रेनिंग के बाद ग्राहम 15 साल का हो जाता है। वो उसी सोच को लेके सोशल मीडिया पर बिटकॉइन इन्वेस्टर्स को फाइंड करना शुरू कर देता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इजीली लोगों का डेटा अवेलेबल होता है। आखिर उसको एक आदमी मिल जाता है जिसका नाम ग्रेग बिनेट होता है, जिसने बहुत प्लेटफॉर्म्स में बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होता है। ग्राहम एक ऑनलाइन वेबसाइट का यूज़ करता है जो लोगों की इंफॉर्मेशन सेल कर रही होती है। वो उससे उसका ईमेल, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल कौन कौन से सोशल मीडिया से कनेक्टेड है सब फाइंड कर लेता है और हैक करना स्टार्ट करता है। 15 अप्रैल 2019 अचानक से ग्रेग बिनेट के मोबाइल का इंटरनेट चला जाता है। सबसे पहले वो अपने प्लेटफॉर्म जहां पर उसने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होता है लॉगिन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको किसी भी अकाउंट का एक्सेस नहीं मिलता। उसके पास एक थर्ड पार्टी ऐप होता है जिससे वो सारे प्लेटफॉर्म को हैंडल कर रहा होता है। वो जब ओपन करके देखता है तो उसके अकाउंट से बहुत सारी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन हुई होती है। उनकी वर्थ उस टाइम $1 मिलियन होती है। ग्रेग फौरन टेलीकॉम कंपनी जाता है और अपना फोन नंबर रिकवर करके अपने सारे अकाउंट फ्रीज करता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस हैक में 2 और हैकर्स का भी हाथ था। अब एक स्कैमर और हैकर ड्रग्स की दुनिया में कदम रखता है। एक बार ग्राहम अपने दोस्तों को एक ड्रग डीलर के पास ले जाते हैं। ग्राहम गाड़ी में बैठा होता है और दोस्त अंदर चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद गन फायरिंग की आवाज़ें आती है। जो दोस्त अंदर गए होते हैं उसमें से एक की डेथ हो जाती है और दूसरा बच जाता है और ग्राहम वहां से भाग जाता है।
FBI इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। ग्राहम का दोस्त उनको ग्राहम का नाम बताता है, इसलिए FBI ग्राहम को पकड़ कर लाती है और उससे सवालात करती है। ग्राहम उनको बोलता है कि वो सिर्फ अपने दोस्तों को ड्रॉप करने आया था, उसको ड्रग्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था और FBI के पास ग्राहम के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो ग्राहम को छोड़ देते हैं। FBI को पता होता है कि ग्राहम झूठ बोल रहा है, इसलिए वो अपने एजेंट्स को ग्राहम के पीछे लगाती है, जो हर टाइम उसको मॉनिटर कर रही होती है। अब ग्राहम अपने स्कूल और सोशल मीडिया में लग्जरी लाइफ दिखा रहा होता है, जो कि मोस्टली हैकर एक दूसरे को दिखाने के लिए करते हैं कि किसके पास ज़्यादा वेल्थ है। FBI ग्राहम के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे कर लेती है और उन सबूत को ग्रिग के हैक के साथ जोड़ा जाता है और उसके खिलाफ एक सर्च वारंट निकालती है, जिसमें ग्राहम के पास 400 बिटकॉइंस मिलते हैं, जिसकी वर्थ उस टाइम $4 मिलियन होती है। बट FBI के पास सिर्फ $1 मिलियन के सबूत थे, इसलिए वो ग्राहम के साथ एक डील फिक्स करते हैं कि $1 मिलियन वापस करो और जेल से बचो। ग्राहम वो खुशी खुशी वापस कर देता है। आप लोगों को क्या लगता है कि एक 17 साल लड़का एक बुरे काम में फंस जाता है और उसको एक चांस दिया जाता है, तो क्या वो बुरा काम करेगा? ऑफ कोर्स नो, बट ग्राहम वाज अ सुपर मास्टरमाइंड। ये वो टाइम था जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा होता है, लोग अपने घरों में कोरोना वायरस की वजह से परेशान बैठे होते हैं और इधर ग्राहम एक 15 साल लड़के के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा होता है टू हैक दी ट्विटर। ग्राहम डार्क वेब और सोशल मीडिया का यूज़ करके ट्विटर के सारे एम्प्लॉयज़ का डाटा निकालता है और फिर फिशिंग का यूज़ करके सारे एम्प्लॉयज़ को हैक करना स्टार्ट करता है। फिशिंग मतलब उनकी कंपनी का फेक लॉगिन पेज बनाकर उनको सेंड करता है। जैसे ही वो अपने पासवर्ड और यूज़र एंटर करते हैं, सारी डिटेल्स ग्राहम के पास आ जाती है, बट उनके पास पासवर्ड चेंज करने की कोई पावर नहीं होती, इसलिए वो एक सीनियर मैनेजर के अकाउंट को हैक करते हैं, जिसके ज़रिए वो सारे वेरीफाइड अकाउंट्स लाइक एलन मस्क, बिल गेट्स, एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज के प्रोफाइल्स को हैक कर लेते हैं। 15 जुलाई 2020 को उन सब से कुछ इस तरह की पोस्ट देखने को मिलती है। You send $1000, I will send back $2000. This is just for 30 minutes. जब ट्विटर को पता चलता है तो वो सारे वेरीफाइड अकाउंट्स की पोस्टिंग ऑफ करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस स्कैम का शिकार हो चुके होते हैं। 31 जुलाई 2020 को ग्राहम को FBI घर से ही अरेस्ट कर लेती है और फिर 16 मार्च 2021 को एक जूम कॉल मीटिंग बनाती है, लेकिन इस मास्टरमाइंड के दोस्त उस जूम कॉल को भी हैक कर लेते हैं। वो वहाँ पर कभी सॉन्ग्स तो कभी जजेस और लॉयर्स को गालियाँ तो कभी पोर्नोग्राफी जैसी चीजें चलाती है, क्योंकि उनका मकसद होता है कि ग्राहम को जेल ना हो और वो आज़ाद रहे। वो अपने इस प्लान में भी कामयाब हो जाता है। उसको 3 साल के लिए एक प्रिवेशन में रखा जाता है, जहां वो रेगुलरली अपनी सोशल एक्टिविटीज़ लाइक ईमेल्स और उसकी सारी सोशल मीडियाज़ वगैरह को दिखाएगा। अगर आज की बात की जाए तो ग्राहम के पास जो 300 बिटकॉइंस बच गए थे, उसकी वर्थ आजकल $19 मिलियन तक है। ग्राहम आज आज़ाद घूम रहा है और अपनी लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहा है। तो आप लोगों को एक 17 साल हैकर की कहानी कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपको भी इस तरह किसी इंसिडेंट के बारे में पता हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। हैकिंग और डार्क वेब जैसी बुरी चीज़ों से बचे रहें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। गुड बाय।